नमस्कार। जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने बयान से इस बात को जाहिर किया है कि वो प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं। यद्यपि वो खुल करके इस बात को नहीं कहते हैं कि प्रधानमंत्री वो बनना चाहते हैं या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी बयान इसी ओर इशारा करते हैं कि निश्चित रूप से उनके मन में प्रधानमंत्री पद के लिए ललायत हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी भी चाहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार ने भी हालिया बयान में इस बात को बताया कि जब विपक्षी गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो वो छोटे राज्य का विशेष दर्जा दिलवाएंगे। इस तरह का बयान एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार या सत्ता के करीब रहने वाले कोई राजनीतिक दल ही दे सकता है। और नीतीश कुमार इस विपक्षी एकता के जरिए अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं। बिहार में जो उनकी सुशासन बाबू की छवि बनी थी, उसी के दम पर वो केंद्र की सत्ता पर भी काबिज होना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी एक सच्चाई है कि बिहार में भी कभी भी अपने दम पर वो सरकार नहीं बना पाए। कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग लेना पड़ा। और जिस जंगल राज की बात करते थे, जिस जंगल राज का संचालक लालू प्रसाद यादव थे और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी, आज उन्हीं के साथ मिलकर के वो सरकार चला रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ही बिहार में मंत्री हैं और तेजस्वी यादव तो डिप्टी सीएम भी हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की कहां रह गई सुशासन बाबू की छवि। बिहार से बाहर जनता दल यूनाइटेड की कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत शक्ति थी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और दमनदीप में, वो भी शक्तियां छीन हो गई। जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की पूरा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गया, मणिपुर में भी 5 विधायक, 6 में से 5 विधायक पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बन गए। दमन और दीप में भी ग्राम सभा के सदस्य और पूरी यूनिट ही, पूरी जनता दल यूनाइटेड की पूरी यूनिट ही भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हो गई। ऐसे में बिहार से बाहर जनता दल यूनाइटेड का कोई बड़ा जनाधार नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे दलों के सहारे प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार। इस रास्ते में भी कई अड़चने हैं। ममता बनर्जी भी अपने लिए यही सपना सजो रही है, तो केसीआर ने एक नई राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने की घोषणा कर भी अपने लिए प्रधानमंत्री पद का सपना देखना शुरू कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने राजनीतिक विस्तार कर रही है, 2 राज्य में उसकी सरकार है, दिल्ली और पंजाब में। हिमाचल और गुजरात के चुनाव वो बड़े सीरियस होकर के लड़ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी वो एंट्री करने वाले हैं। ऐसे में जिस प्रकार से वो अपने विस्तार कर रही है आम आदमी पार्टी, सरकार बेशक से ना बना पाए, लेकिन कुछ अपनी राजनीतिक शक्तियों को, कुछ राजनीतिक जनाधार को बढ़ा लेगी, दिल्ली और पंजाब से बाहर भी। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के दावा को छोड़ देंगे? वो तो पहले इस बात को घोषणा कर चुके हैं। उनकी पार्टी पहले ही इस बात की अनाउंसमेंट कर चुकी है कि 2024 में लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल होगी। ऐसे में कैसे वो अपने आप को पीछे हट लेंगे? तो विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। कांग्रेस भी प्रधानमंत्री पद के दावा से पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए अड़चनें बहुत हैं। नीतीश कुमार के लिए शांत रहने वाले नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी को भी साधना एक चुनौती है। किस प्रकार से वो उन दोनों को साथ पाते हैं। इन बाधाओं को दूर किए बिना नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच सकते हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे में इन बाधाओं को दूर करना होगा और सबसे बड़ी बाधा तो उनको भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों से पार पाना होगा। जनता के बीच में जाकर के नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने लड़ना होगा, तभी वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो सकते हैं। धन्यवाद साथियों,
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए।